इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें ये जांचना चाहिए कि परमेश्वर हमें जो सिखाते हैं उसके विपरीत में दुनिया हमें क्या सिखाती है, ताकि हम हमेशा परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर बातों में सबसे पहले होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि जो समय आप यहाँ बिताने वाले हैं उसका अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बातें करने जा रहे हैं। हम प्राथमिकता पर बात करेंगे। वैसे मैं इसे प्रथम स्थान देना कहती हूँ। कभी कभी हमें उन्हें प्रथम स्थान देने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर इसे पहले रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे अंदर आने की कोशिश करती हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल के 1 पत्रस 5:8 में ये वचन ये कहता है कि सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। फिर ये कहता है हमें दृढ़ता से उनका सामना करना चाहिए। ये दिलचस्प है। ये कहता है यदि हम सोचते रहें तो हम शत्रु को अपने जीवन से बाहर रख सकते हैं, और यदि हम सचेत न रहें तो हम उसे अंदर आने दे सकते हैं। वैसे सचेत रहने का संबंध प्राथमिकता से बहुत ज्यादा है। ये जानना कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फिर कम महत्वपूर्ण को और चीजों को उसी क्रम में रखना जैसे उन्हें होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। आजकल कई लोग अपनी दिनचर्या को लेकर काफी शिकायत करते रहते हैं। वो समय न होने की शिकायत करते हैं और हर कोई उनसे इसी की उम्मीद करता है। और आप जानते हैं, कभी कभी मैं खुद को भी ऐसा करते हुए पाती हूँ, लेकिन प्रभु मुझे याद दिलाते हैं कि ये तुम्हारी दिनचर्या है और केवल मैं ही इसे बदल सकती हूँ। इसलिए हमें अपने जीवन में उन बातों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो ठीक से होते हुए नहीं नजर आती, पर कभी कभी हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी ये शत्रु की ओर से हमला होता है, लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं और हम शत्रु के लिए दरवाजा खोल देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। बाइबल बताती है कि हम अक्षमा को पकड़े रहने के द्वारा कैसे शत्रु के लिए दरवाजा खोल देते हैं। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को कोई अवसर दो। इसलिए हम पर है कि हम क्रोधित होकर सोने कभी भी न जाएं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि कितने लोग, बल्कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, हालांकि आप अद्भुत हैं और आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी आप में से कितने लोग कल रात किसी पर क्रोधित होकर सोने गए थे? शायद जिसके साथ आप सो रहे थे उनके साथ आपकी शादी आशापूर्वक और प्रार्थना पूर्वक हुई है। पर हमें ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ प्रार्थना करके सब कुछ दूर नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें वो सब करने की सामर्थ्य जो हमें करना चाहिए। तो चलिए हम आज और कल के कार्यक्रम में प्राथमिकता पर बात करेंगे। प्राथमिकता प्रथम स्थान। मसीह सभी बातों में केंद्र हैं, वो सर्वप्रथम हैं और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक संस्करण के कुलुस्सियों 1:17 और 18 में हमें इसे सीधे सीधे पढ़ना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सामर्थी है और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। और कुछ भी होने से पहले कोई दुनिया, कोई ब्रह्मांड, परमेश्वर थे और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, एक साथ रहती हैं और जुड़ी हुई रहती हैं। मुझे ये पसंद है, जैसे कि परमेश्वर एक गोंद है जो हमें एक साथ और हमारे जीवन को एक साथ बनाए रखते हैं, जो ब्रह्मांड को थामे रहते हैं। जब आप सोचे कि धरती किस तरह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और अगर ये सही तरीके से न घूमे तो ये गिर जाएगी और कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्या होगा। आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों को कौन रखता है? ब्रह्मांड में सभी चीजों को सही तरीके से कौन रखता है? मैं बताती हूँ। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। परमेश्वर जानवरों को खाना देते हैं, वो पर्याप्त रोशनी और वर्षा देते हैं। परमेश्वर बहुत ही भले हैं और वो सभी चीजों में शामिल हैं और यही समय है कि हम उन्हें अपना श्रेय देना शुरू करें।
और वही अपनी देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वो कलीसिया के बारे में कह रहे हैं, एक इमारत नहीं जहां आप जाते हैं, बल्कि कलीसिया। सभी विश्वासी उनकी देह के समान हैं। वही अपनी देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वाले पहिलौठे हैं। कि वही, अब इसे समझिए, कि वही सब बातों में प्रधान, सबसे पहले और श्रेष्ठ ठहरे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रमुख होने चाहिए। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। आपके जीवन में सबसे पहले कौन है? क्या धन कमाना आपके जीवन में सबसे पहले है? क्या आप पहले से ज्यादा चीजों को खरीदने की कोशिश में आजकल रहते हैं? क्या आप कामों में बहुत ज्यादा और परमेश्वर तथा अपने परिवार के साथ बिल्कुल कम समय बिताते हैं? यदि ऐसा है तो अंत में ये आपको पकड़ लेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। हमें इसके नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां यह कभी भी नाश हो सकता है। मत्ती 6:19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आपको पता है, प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है कि घड़ी ही भर में बाबुल ढह गया और जितने व्यापारी उसके साथ लेन देन करते थे शोक मनाते रहे। वास्तव में बाबुल एक शहर था, लेकिन हमें ये धन, समृद्धि, व्यापार और लेन देन के बारे में भी बताता है जो दुनिया में आजकल चल रहा है। पर मेरी राय ये नहीं कि हमें धन नहीं कमाना चाहिए। हमें धन की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कहती कि हमें धन की बचत नहीं करनी चाहिए। हमें आपातकाल और रिटायरमेंट के लिए अच्छा धन बचाकर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन धन की पूजा मत करो। धन को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि धन बुराई की जड़ है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। ये कहती है कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हमें सदा याद रखना होगा और याद दिलाना होगा कि हम दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए और बाइबल कहती है कि हम कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। ये विचार करने योग्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सबके पास बहुत सारी चीजें हैं, यानी सिर्फ चीजें। आपके घर में ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए, जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी आप जाकर दूसरी चीजें खरीदते हैं। अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को सबसे पहले रखिए। धन को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मत बनाइए। कॉलेज में डिग्री पाने के बारे में आपका क्या कहना? शायद अभी आपके जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण हो। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूं। मेरा मानना है कि आपको वो सब शिक्षा पानी चाहिए जिसकी आप जरूरत महसूस करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम शिक्षा के बिना नहीं कर सकते। निश्चित ही मैं ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहूंगी जो कभी स्कूल न गया हो और जिसने डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक वर्षों तक प्रशिक्षण न पाया हो। तो आज भी कई जगहों पर, जब मैं बड़ी हो रही थी, आपको कॉलेज डिग्री की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज नौकरी पाने के लिए होती है। तब बहुत जन आपको प्रशिक्षित करना चाहते थे और कभी कभी उन्हें ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से बेहतर लगता था जो ये सोचते कि वो सब जानता है। लेकिन आज ये संभव बिल्कुल भी नजर नहीं आता। लेकिन आज बहुत से लोग कॉलेज डिग्री को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि वे बालक के समान विश्वास नहीं कर पाते। यीशु ने कहा है कि यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बालक के समान उनके पास आना होगा। मुझे
लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने मन में बालक के समान हैं? हम बालकों के समान व्यवहार करना ही नहीं चाहते। यह बिल्कुल सच है। कभी कभी, हर समय नहीं, बल्कि कभी कभी लोग जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही कम विश्वास करते हैं, क्योंकि यदि आप अपने दिमाग को अपने हृदय से ज्यादा भर देंगे तो आप सब कुछ जानना चाहेंगे। पर मैं आपसे कहती हूँ, आप परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं जानते और ना ही जानना चाहिए। त्रिएक्य को कौन जान सकता है? एक दिन मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति त्रिएक्य को जानने की कोशिश करेगा, वो एक ऐसी कीड़े के समान होगा जो मनुष्य को जानने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हमारे परमेश्वर एक हैं, लेकिन 3 व्यक्तियों में प्रकट होते हैं। आप 3 को 1 या 1 को 3 के बराबर कभी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसे अपने दिमाग से नहीं समझती, परंतु अपने दिल से समझती हूँ। मैं बालक के समान इस पर विश्वास करती हूँ। हमारे पास परमेश्वर पिता है, पुत्र यीशु हैं और जो पूरी तरह से परमेश्वर हैं, और पवित्र आत्मा है जो कि परमेश्वर भी हैं। हम संसार में होने वाली सभी बातों को नहीं समझ सकते। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमें उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जब ये उस बिंदु पर आता है जहां आप उनके बारे में सोचकर भ्रमित हो रहे हैं, तब आप कहते हैं मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। आप कहते हैं लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता, मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता। हम उन्हें दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जान सकते हैं कि परमेश्वर हैं। वो कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। आइए कुछ बातों पर नजर डालते हैं जो परमेश्वर को सांसारिक बुद्धि के बारे में कहना है। 1 कुरिन्थियों 1:19-21, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अब सुनिए, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार पर मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है जब मैं एक सम्मेलन में सिखाते समय लोगों को देखती हूँ। मैं बस उनके चेहरे देखती हूँ और ये देखती हूँ कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते समय कुछ लोगों में क्या बदलाव आता है। मृत आंखों में रोशनी आते देखना अद्भुत है। ये देखना बहुत ही अद्भुत बात है। जब हमें मसीह के द्वारा किसी को परमेश्वर के संबंध में लाने का अवसर मिलता है, वे अपने दिल में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। जब मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि आप जो सोचते हैं या महसूस करते हैं उससे भी परे जा सकते हैं, और आप इसे अपने दिमाग से जानने के अलावा एक अलग तरीके से जान सकते हैं। बाइबल जानने के बारे में बहुत कुछ हमें बताती है। अय्यूब ने कहा है, मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दिमाग से जानता था, क्योंकि उसके जीवन में बहुत परेशानी थी। तब उसे ऐसा नहीं लगा कि उसका मुक्तिदाता जीवित है, बल्कि उसने कहा कि मैं जानता हूं, और वो ऐसा मानता भी था। क्या मैं कभी ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर मुझसे ऐसा कहलवाना चाहते हैं? आपको ये जानने का प्रयास बंद करना होगा। ये कुछ भी हो सकता है। ये आपकी वर्तमान समस्या हो सकती है, ये आपकी कोई समस्या हो सकती है जिससे आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं और जो आपको अनुचित लग रही है, परंतु आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसे अपनी सोच से भी परे जाने जो आप अपने दिल में जानते हैं। कभी कभी उस दिमाग को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में शांति से बैठिए और जानिए कि आपके दिल में क्या है। सांसारिक ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से भिन्न है। याकूब 3:13-17, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होती।
पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए, संसार कहता है यदि कोई आपका बुरा करे तो उन्हें अपने जीवन में से बाहर निकाल दें या उन्हें दूर कर दें। आपको किसी न किसी तरह से बदला लेना होगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों को दिल में रखने से हमारा जीवन बर्बाद होगा, क्योंकि हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए, चाहे वे इस लायक हों या न हों। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं तब हम अपनी देखभाल करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, मुझे ये पसंद है। सबसे पहले ये शुद्ध, शांति प्रिय, विचारशील और विनम्र है। ये अच्छा है, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत ही कम लोग विनम्र हैं। अधिकांश लोग बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते कि उन्हें क्या करना है। दया और अच्छे गुणों से भरपूर, दया और अच्छे गुणों से भरपूर, निष्पक्ष, सच्ची बुद्धि जाननी है कि परमेश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है। हम सभी परमेश्वर के लिए समान मूल्य रखते हैं और उसी तरह हमें भी एक दूसरे का आदर करना चाहिए। परमेश्वर की नजर में कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान, बाइबल कहती है कि बहुत ज्यादा दिमागी ज्ञान किसी व्यक्ति को गर्वित महसूस करा सकता है, और इसका मतलब घमंड है। फिर से, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। आप जो भी डिग्री पाना चाहते हैं प्राप्त करें, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर के तरीके दुनिया के तरीकों की जगह ले लेते हैं। शायद कुछ तरीके जो आपने काम करने के लिए सीखे हैं, पर यदि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो आपको परमेश्वर के वचन पर जाना होगा, ना कि जो आपने सीखा है। क्या आप जानते हैं, बहुत से युवा जो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने वालों में मसीही युवाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत है, वे अपना विश्वास खोकर आते हैं। पिछले सप्ताह मुझे कोई अपने बच्चे के बारे में बता रहा था। वो केवल 1 साल से कॉलेज जा रहा है, पर उसने अपना बहुत सा विश्वास खो दिया है। खैर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये जांचना चाहिए कि परमेश्वर हमें जो सिखाते हैं उसके विपरीत में दुनिया हमें क्या सिखा रही है, पर हमेशा परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले होने चाहिए। सभी बातों में, हमारे समय में, हमारी बातचीत में, हमारे विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे मनोरंजन में, हमारे व्यवहार में और हमारे निर्णयों में परमेश्वर सबसे पहले होने चाहिए। आज हमारे समाज में क्या होगा, क्योंकि बाइबल सबसे पहले हमें प्रेम करना सिखाती है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या होगा अगर दुनिया का हर व्यक्ति प्रेम में चलने की डिग्री पाने के लिए 4 साल तक कॉलेज जाए? बहुत खूब। क्या होगा अगर हम कृपा, दयालुता, दान, उदारता और क्षमा के बारे में सीखने के लिए स्कूल जाएं? आपको पता है, वास्तव में इन्हें जानना आवश्यक है। इसलिए आप जिस किसी स्कूल में जाना चाहते हैं वहां जाएं, सारी आवश्यक जानकारी हासिल करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके जीवन में इसके लिए हमेशा समय हो। ऐसा न कहे अभी इसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है, मैं डिग्री प्राप्त करने में बहुत व्यस्त हूं। प्रेम दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है हमारे आसपास सब कुछ हो सकता है, सारी सांसारिक बुद्धि, भविष्यवाणी की सामर्थ्य आदि, पर हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हर दिन प्रेम में चलना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं जानती कि आपको बाहर जाने के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है, लेकिन जब आज मैं स्टूडियो आ रही थी तब मुझे 1 घंटा लग गया।
नहाने में, अपने बाल धोने में, कंघी करने में, मेकअप करने में और सही कपड़े चुनने में। कभी कभी मैं 45 मिनट में कर लेती हूँ, लेकिन सामान्य रूप से 1 घंटा लग जाता है। पर जब मैं खुद को देखती हूँ और कुछ ठीक नहीं लगता तो मैं जाकर दूसरी ड्रेस ट्राई करती हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप आत्मिक रीति से तैयार होने में भी उतना ही समय लेते हैं जितना कि शारीरिक रूप से तैयार होने में लेते हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं 1 घंटा खुद को वहां पहुंचाने में बिताऊं जहां मुझे लगे कि मैं बाहर जाने के लिए काफी अच्छी दिख रही हूं, मैंने परमेश्वर के साथ 2 घंटे बिताए हैं। अब आप कहेंगे कि जॉयस, मेरे पास सुबह उतना समय नहीं रहता, मेरा बच्चा घर पर रहता है। ठीक है, परमेश्वर आपसे उसकी उम्मीद नहीं करते जो आप उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन आपको अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। चाहे ये बाथरूम के 5 मिनट ही क्यों ना, आपको अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करनी चाहिए। मैं कुछ बताना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप ये याद रखें कि आप जिस किसी में अपना समय लगाते हैं, जिस किसी में भी आप अपना अधिकांश समय लगाते हैं, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं ये फिर से कहना चाहूंगी, आप जिस किसी में अपना समय लगाते हैं, जिस किसी चीज में आप अपना ज्यादा समय लगाते हैं, वो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हमारी दिनचर्या पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। हम निश्चित रूप से करते हैं। हमें शिक्षित होना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक ज्ञान से ज्यादा भौतिक ज्ञान रखने में सावधान रहें। कुछ लोग मसीहत में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मसीह बनने के बारे में खुद को शिक्षित नहीं करते। देखिए, मसीह होने का मतलब चर्च जाने से कहीं अधिक है। मैं बाहर जाकर पूरे दिन गैराज में बैठ सकती हूँ, पर इससे मुझे कार नहीं मिल सकती। आप सप्ताह में 3 दिन और जीवन के हर सप्ताह चर्च में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन यह आपको एक मसीही नहीं बनाएगा। मसीह होना यानी यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में और एकमात्र सहायता और एकमात्र आशा के रूप में अपनाना है, तथा पापों की क्षमा और उद्धार के लिए उन पर पूरी तरह से निर्भर होना और मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध बनाना है, जहां उन्हें आमंत्रित किया जाता है और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उनका स्वागत किया जाता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमारे ऑपरेटर को ये समझाने में प्रसन्नता होगी कि मसीह होने का क्या मतलब है, और वे आपको प्रार्थना में मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में ले जाएंगे। यदि आपके पास ये नहीं और आपको इसकी आवश्यकता है तो कृपया हमें कॉल करें। क्या आप सफलता की कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में अपना पूरा जीवन बता देते, पर जब वे शीर्ष पर पहुंचते तो वे पाते हैं कि ये सीढ़ी गलत इमारत पर झुकी हुई है। 80 वर्ष के किसी व्यक्ति को ये कहते हुए देखने से बढ़कर दुख की बात कोई और नहीं है। वे केवल उन सारी बातों को सोचते हैं जिसके लिए उन्हें खेद है, जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने नहीं किया, इसका पछतावा उन्हें होता है। मैं बताना चाहूंगी कि जब आप मृत्युशैया पर होंगे तब आपको बैंक बैलेंस देखने के लिए नहीं कहा जाएगा। तब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। आप चाहेंगे कि आपका परिवार और दोस्त आपके आसपास हो। आप अपने जीवन में परमेश्वर का विश्राम पाना चाहेंगे, ये जानते हुए कि जब आप इस धरती को छोड़ेंगे तब आप परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए एक बेहतर स्थान में जा रहे हैं। क्या आपके लिए आपकी प्रेमिका, आपका दोस्त, आपका पति, आपकी पत्नी परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या परमेश्वर के बदले आप उन्हें चुनेंगे? आप जानते हैं जो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें हमारे जीवन में उच्च स्थान देना जरूरी है, लेकिन लोग आपको निराश करेंगे और नीचा दिखाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। आपके बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे आपके जीवन में नंबर 1 पर हैं? क्या आपको लगता है वे बड़े होकर चले जाएंगे? ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे, लेकिन उदाहरण के लिए मेरी बेटी के 4 बच्चे हैं और सभी बड़े हो गए हैं और आखिरी बच्चा अभी अभी घर छोड़कर गया है। कुछ वर्ष पहले वो यहाँ अपने बच्चों को घुमाती थी और उसका जीवन अपने बच्चों में बहुत व्यस्त था, लेकिन अपने बच्चों की देखभाल करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अन्य रिश्तों के साथ साथ परमेश्वर से भी संबंध बनाए रखना है, क्योंकि अंत में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पता नहीं आप अपना
सारा समय क्या करने में बिता देते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि हमें अच्छी आदतें बनाना जरूरी है। कई बार हम बुरी आदतों को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यदि आप अच्छी आदतों पर ध्यान दें तो बुरी आदतों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।